हे गाइस, तो वेलकम बैक आवर चैनल। तो आप सभी को मैं फिर से अपने एक न्यू ब्लॉग में एक न्यू वीडियोज में स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, अभी जो कुछ ट्रेंडिंग में चल रहा है, अदानी 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 गौतम अदानी। भाई साहब, आखिर ये हो क्या रहा है हमारे देश में? तो मैं एकदम सिंपल सा एक उदाहरण दे दूं तो आप सभी लोग को पता होगा कि गौतम अदानी जो थे वो हमारे देश के हमारे ही देश के नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में वो तीसरे स्थान पे ऐसे व्यक्ति थे, अब है नहीं थे, जो कि अमीरों के लिस्ट में आते थे। कि वो जो थे वो मतलब पूरे देश में तीसरे स्थान पर थे, ऐसे कि मतलब वो इतना ज़्यादा अमीर थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अचानक सा वो अभी जो है, मैं अभी लगभग टॉप 25 से ही बाहर हो गया। टॉप 3 में थे अमीरों के मामले में, जो कि फर्स्ट नंबर पे एलन मस्क है, आप सभी लोगों को पता होगा। लेकिन ये तीसरे नंबर पे थे। और मैं आपको बता देता हूँ कि 2014-15 के पहले वो जो थे, मतलब पहले कभी हुआ करते थे 25 या 22 नंबर लिस्ट में थे, जो हम मतलब अमीरों की जनसंख्या में। बट अभी एकदम से तीसरे नंबर पे आ गए थे। उसका एक कारण और भी था। क्या था कि उनका जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो उनके परम मित्र रह चुके हैं। तो ये भी उनका एक दया दृष्टि रही है ऊपर आने का। दूसरी बात कि ऐसा क्या हो गया कि वो एकदम अमीर से गरीब होते हुए जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? गरीब तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो भाई साहब, ये हम लोग के सोचने से भी बहुत ज़्यादा ऊपर की बात है। तो मैं बता देता हूँ कि वो उनका जो झंडा था वो अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा ऊपर पैदान पे लहरा रहा था। और कंट्री को तो बात छोड़ ही दीजिए। तो क्या हुआ कि वहाँ का एक संस्था है, एक रिसर्च सेंटर है, जिस रिसर्च सेंटर का नाम है हिडेनबर्ग रिसर्च सेंटर, ठीक है। और वो एक ऐसी कंपनी है जो कि मतलब ऐसे करती है कि लोगों का, आम लोगों का जो पैसा हम लोग शेयर बाजार में लगाते हैं या फिर कहीं भी निवेश करते हैं या फिर LIC कहीं पर भी हम लोग लगाते हैं, जिससे हमको लगता है कि अच्छा खासा इससे अर्निंग मुझे आएगी, प्रॉफिट आएगी, उसी का वो क्या करती है कि वो रिसर्च करती है, वो देखती है। उन्होंने एकदम ठाना हुआ है कि अगर कोई गलत करता है किसी भी जनता पब्लिक के साथ, तो मैं उसका खुलासा करूंगा और भाई साहब मैं गलत होने नहीं दूंगा। तो वो जो है उनमें एक काम करते हैं एक व्यक्ति जिनका नाम है नाथन एडिसन। जी हाँ, नाथन एडिसन उनका नाम है। और उन्होंने गौतम अदानी पे टोटल 88 केस दर्ज किए हैं, मतलब मामला लगाई है, दफा लगाई है। और उन्होंने हर एक चीज़ का उदाहरण पूछिए। तो भाई साहब, तो इसी कारण से उन्होंने एकदम साबित किया है कि नहीं, इसमें जो कुछ भी है बहुत ज़्यादा फर्जी हो रही है। अदानी जी के जो भी ग्रुप वगैरह जो भी चलता है, इसके कारण से अमेरिका में तो डाउन हो ही चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है इनका। लेकिन भाई साहब, इंडिया में भी इतना ज़्यादा डाउन हो गया है, इतना ज़्यादा कि मतलब वो तीसरे नंबर से सीधा चले गए 25-26 नंबर पे अभी ट्रेंडिंग कर रहे हैं। और पूरे देश में हाहाकार का माहौल हो चुका है। तो कुछ ऐसा सीन हो गया है भाई साहब अदानी जी के साथ। भाई साहब, मैं जो हूँ वो थोड़ा आप लोग को एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये जो एडिसन जो है, नाथन एडिसन, वो मतलब एक टाइम था कि वो कभी एम्बुलेंस चला करके अपना मतलब गुजारा करते थे, एक आम आदमी थे। और जब से वो इस कंपनी को ज्वाइन किए, अभी तक 36 ऐसे फर्जी कंपनी थे जिसको उन्होंने पर्दाफाश करके एकदम से उड़ा ही दिया। वो आज आता पता भी नहीं है वो सब कंपनी का। और कुछ ऐसा ही ग्रहण लग चुका है इंडिया पे। भाई साहब, यहाँ पे तो मीडिया क्या करते हैं कि अदानी जी का तलवे चाट रहे हैं। मोदी कुछ भी कह लो, वो मीडिया है। थोड़ा बहुत जो गरिमा बचा करके रखे हैं वो अपना यूट्यूब वाले मीडिया लोग करके रखे हैं। अगर आप भी आवाज़ उठाते हो तो आपको भी हो सकता है कि कल जेल में डाल दिया जाएगा। NDTV, जो कि रवीश कुमार इतने बड़े पत्रकार थे, जब उनका ही चैनल पे एक सच दिखाया जाता था, उनको भी अदानी जी ने खरीद लिया। तो रवीश कुमार जी, आप सभी लोग को पता होगा कि उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया और उन्होंने यूट्यूब में काम करना बेहतर चुना। भाई साहब, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे इंडिया में अभी भी जिनको पैसों से नहीं आप खरीद सकते हैं। तो कुछ ऐसा सीन है भाई साहब, उनको दिल से सैल्यूट है। और भाई साहब,
तो मैं बता देता हूँ कि हिडेनबर्ग रिसर्च सेंटर का काम ही यही है कि फर्जी लोगों को पकड़ना। और भाई साहब उसका क्या सीधे सीधे आम आदमी पे नुकसान पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ। देखिए भाई साहब, क्या अगर मैं सीधी सीधी बात करता हूँ LIC की आम आदमी के जेब पे कैसे नुकसान पहुंचेगा, तो भाई साहब सीधा सीधा आप उसका उदाहरण समझ सकते हैं कि भाई साहब हम लोग क्या करते हैं, निवेश करते हैं LIC में, करते हैं जिससे ये सोच करके करते हैं कि भैया ये जो है थोड़ा सा हम लोग का कुछ ग्रोथ हो। और बहुत बचपन से सुनते आए थे कि जिंदगी के बाद भी जिंदगी के पास भी, तो ऐसा कुछ सुनते आए थे और हम लोग को उसमें मुनाफा मिलता था लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर हम लोग इन्वेस्ट करते थे उसमें। तो ऐसे तो बहुत सारी कंपनी है, लेकिन LIC ऐसा है जिसपे हम लोग भरोसा कर सकते हैं। देखिए आप लोगों ने बहुत पहले 2-4-5 साल पहले देखे होइएगा, 5 साल 7 साल पहले देखे होइएगा कि सहारा इंडिया भी था एक, वो भी ऐसे ही डूब गया था। तो कुछ उसके साथ भी ऐसा हुआ था भाई साहब, तो उसमें आम आदमी का नुकसान हुआ था। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि LIC पहले कहा जाता था कि जिंदगी के पास भी जिंदगी के बाद भी, लेकिन अब तो भैया ऐसा ही सुनने को मिलेगा, ऐसा लग रहा है कि क्या लेकर आए थे बंदे क्या लेकर जाओगे, तो कुछ ऐसा सीन हो गया है भाई साहब। और भाई साहब इतना कुछ हो जाने के बाद ना अभी तक जो है न तो मोदी चाचा ने CBI को जांच पे बैठाए हैं, न तो कुछ भी। और भाई साहब ऐसा कुछ सीन हो गया है और न ही कहीं पे कुछ जवाब दे रहे हैं। आखिर परम मित्र जो थे, तो ऐसा कुछ सीन हो गया भाई साहब। लेकिन भाई साहब गलत कब तक चलेगा, हाँ कब तक चलेगा गलत। और एक चीज मैं बता देता हूँ कि ये जो नॉर्थन एडिशन थे एक सिंपल सा फैमिली से थे, और एक वो जो कंपनी है रिसर्च सेंटर जो बनाया गया था हिडन रिसर्च सेंटर, कभी अमेरिका में एक वायुयान चलता था वो क्रैश कर गया था, उसी के नाम से सबक लेकर के बनाए थे और उसमें 35 लोगों की मौत हो गई थी। और उसी दिन वो जो था हिडन रिसर्च सेंटर ने ठाना था कि भाई साहब जिंदगी में कुछ भी हो जाए मैं लोगों की हेल्प करूंगा, और उसके बाद से इस क्षेत्र में कूदे। और जितना भी अभी तक 36 वगैरह जो भी सुनने में आ रहा है, जो भी फर्जी कंपनी थे सबको बंद करवा करके लिया भैया। जो भी ये जो है नाथन एडरसन जिनके पीछे पड़ जाते हैं भैया, उनका तो पोल एकदम अच्छे से खोलते ही हैं। बाकी भाई साहब आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो बस देख ही रहे हैं, लेकिन इसमें आम आदमी का बहुत ज़्यादा नुकसान। आप ये मत भूलिए कि यस बैंक जब डूब रहा था तो LIC ऐसी है कंपनी जिन्होंने उनको फिर से सहारा दी और फिर से खड़ा किया। तो LIC कहीं ना कहीं हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर LIC डूब जाएगी तो सारे बैंक खत्म हो जाएंगे, उसमें आपके कहीं ना कहीं आप किसी न किसी बैंक में आपका भी अकाउंट हो सकता है। तो कुछ ऐसा सीन है भाई साहब। 2-3 दिन पहले FPO करके एक और लॉन्च किए थे अदानी जी, लेकिन उसमें 20,000 करोड़ का घाटा हो गया और 2 दिन में फुल हो गया। तो कुछ ऐसा सीन है। लेकिन भाई साहब अभी तक न तो कोई मीडिया इस पे बात कर रही है, न तो कोई जर्नलिस्ट बात कर रही है, क्योंकि भाई साहब ये इंडिया है, अगर बात कीजिएगा तो जेल में जाइएगा, ऐसा सीन है भाई साहब। अगर एडिसन जो था वो अगर वो इंडिया का होता तो अभी कहीं ना कहीं जेल में होता, लेकिन भाई साहब वो अमेरिका है और ये इंटरनेशनल मुद्दा है। तो भाई साहब हर एक देश में तो जा ही रहा है, इस देश में भी जा रहा है, तो वहाँ पे उनका वो कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है भाई साहब, और वो जेन्युइन काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग को क्या लगता है, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा वीडियोस, और आप लोग अपना ओपिनियन बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियोस में, देखते हैं कि क्या क्या होता है। फिर ऐसे ही अभी तो ट्रेंडिंग में चल ही रहा है, तो फिर देखिए क्या क्या होता है अदानी जी के साथ। बाकी अभी भी घिर चुके हैं, इधर शेयर बाजार गिर रहा है, इधर सांसद में आवाज़ उठ रहा है, इधर देश में ढिंढोरा पीटा रहा है। तो बस यही सब चीज़ों के साथ आज का जो ब्लॉग था, वीडियोस था, यही पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, देखते तो हो बट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप प्लीज़। आपको हो सकता है कि इससे मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगे। अच्छा क्या लगे, आप फायदा ही होगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। जो कहता हूँ मैं खुल के कहता हूँ। तो बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, गुड बाय।